गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 प्रमुख पुराणों में से एक है और इसमें जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई है। इसमें मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा और उससे जुड़ी कर्मफल की अवधारणा का विस्तृत वर्णन मिलता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा को यमलोक की यात्रा करनी पड़ती है और इस दौरान उसे अपने किए गए कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसकी आत्मा शरीर को छोड़कर यमदूतों द्वारा ले जाई जाती है। यमदूत उसे यमलोक तक पहुंचाने के लिए 48 दिनों की यात्रा कराते हैं। इस यात्रा को प्रेत यात्रा कहा गया है, जिसमें आत्मा को अपने अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब देना होता है। पाप कर्मों का परिणाम। गरुड़ पुराण के अनुसार जिन लोगों ने अपने जीवन में बुरे कर्म किए हैं, उन्हें मृत्यु के बाद भयंकर कष्ट सहना पड़ता है। यमलोक पहुंचने से पहले आत्मा को कठिन मार्ग से गुजरना होता है, जहां उसे कांटों, आग और अन्य कष्टकारी चीजों का सामना करना पड़ता है। यह मार्ग आत्मा के लिए अत्यंत पीड़ादायक होता है और उसे अपने किए गए पाप कर्मों का प्रायश्चित करना पड़ता है। नरक की यातनाएं। गरुड़ पुराण में 28 प्रमुख नरकों का वर्णन किया गया है, जहां आत्मा को उसके पापों के अनुसार दंड दिया जाता है। उदाहरण के लिए तमिस्र नरक, यहां धोखेबाज और विश्वासघात करने वालों को रखा जाता है। कुंभीपाक नरक, यहां हिंसक और निर्दयी लोगों को उबलते तेल में डाला जाता है। रौरव नरक, इसमें दूसरों को दुहक देने वाले लोगों को सांपों द्वारा डसवाया जाता है। तड़पाने के कारण। गरुड़ पुराण में यह स्पष्ट किया गया है कि आत्मा को तड़पाने का उद्देश्य उसे उसके कर्मों के प्रति जागरूक करना और उसे पुनर्जन्म के लिए तैयार करना है। यह कष्ट आत्मा के बुरे कर्मों का परिणाम है, जो उसे यह सिखाने के लिए दिए जाते हैं कि उसे अगले जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए। मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि यदि व्यक्ति अपने जीवन में धर्म का पालन करता है, सत्य बोलता है, दूसरों की सहायता करता है और भगवान की भक्ति करता है, तो वह मोक्ष प्राप्त कर सकता है। मोक्ष की स्थिति में आत्मा को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति मिलती है और उसे किसी प्रकार की यातना नहीं सहनी पड़ती। गरुड़ पुराण का संदेश। गरुड़ पुराण का मुख्य संदेश यह है कि व्यक्ति को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, दूसरों के प्रति दयालु होना चाहिए और अपने जीवन में धर्म का पालन करना चाहिए। यह ग्रंथ हमें यह सिखाता है कि मृत्यु के बाद भी हमारे कर्म हमारे साथ जाते हैं और वे हमारे भविष्य को निर्धारित करते हैं। निष्कर्ष। गरुड़ पुराण में वर्णित मृत्यु के बाद की यातनाएं व्यक्ति को उसके कर्मों के प्रति सचेत करने का प्रयास हैं। यह ग्रंथ हमें यह समझाने की कोशिश करता है कि जीवन में अच्छे कर्मों का महत्व कितना अधिक है। यदि व्यक्ति धर्म और नैतिकता का पालन करता है, तो उसे नरक की यातनाओं का सामना नहीं करना पड़ता और वह मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है।